जो भारत की शान बढ़ाती है वो है काशी। गंगा की पवित्रता जहां छलकती है वो है काशी। जहां पर मन को छू लेने वाली प्रकृति है वो है काशी। अनेक रहस्य से परिपूर्ण जो नगरी है वो है काशी। जिसकी गली गली में संतों का फेरा होता है वो है काशी। जहां सनातन धर्म की राजधानी कही जाती है वो है काशी। जहां सनातन धर्म के 33 कोटि देवी देवताओं का वास हो वो है काशी। जो राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी की कर्म भूमि हो वो है काशी। जिसके घाट पर बैठकर रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा गया वो है काशी। जो आक्रांताओं के विध्वंस के बाद भी अपने अस्तित्व को बनाए रखती है वो है काशी। जो मुक्ति मार्ग दिखाती है वो है काशी। जो ज्ञान के प्रकाश पुंज को पूरी पृथ्वी पर पूरे विश्व में बिखेरती है वो है काशी। जिसके कण कण में शिव है वो है काशी। जिस नगरी के 3 नाम हैं वो है काशी। जहां काशी का अर्थ है चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला। वाराणसी क्योंकि इसका एक दायरा वरुणा नदी से और दूसरा असी नदी तक जाता है, इसलिए कहा जाता है इसे वाराणसी। बनारस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भक्ति, संगीत और श्रद्धा का रस हमेशा बना रहता है। परंतु ये रस तो सनातन परंपराओं का रस है। भला रस ऐसी परंपराओं और मान्यताओं को कैसे भा सकता है जिन्हें जन्म से ही मूर्ति और मूर्ति पूजकों का विनाश करना सिखाया जाता है। जो अपने भाई का कटा हुआ सर अपने बाप को तोहफे में देकर इतराता हो वो भला भक्ति रस को क्या जानेगा। जिन्होंने मंदिर की दीवारों पर गुंबद इसलिए नहीं रखे थे कि उनके पास मस्जिद बनाने के लिए साधन नहीं थे। उनके पास लूटमार के बाद इतना धन तो था कि वो एक नई मस्जिद बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। हिंदुओं से औरंगजेब जजिया भी तो लेता था, आखिर उस पैसे से उसने नई मस्जिद क्यों नहीं बनाई। और इस्लामिक जानकार भी ये कहते हैं कि किसी भी कब्जाई जमीन या किसी मंदिर के ऊपर मस्जिद हराम होती है। ऐसी जगह पर मस्जिद या नमाज नहीं हो सकती जहां पर मूर्तियां हों, जो कि आज भी ज्ञानवापी परिसर में मौजूद हैं। दरअसल औरंगजेब अपनी विध्वंस की निशानियां इस देश में छोड़ना चाहता था और जानबूझकर उसने मंदिरों की दीवारों पर गुंबद रखवाए थे ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे याद कर सकें और उसके मानने वाले सनातनी को अपनी ताकत और इस देश को उनकी हमलावर सोच की याद रखा सकें। एक संस्कृति को मिटाने के अपने सपनों को जिंदा रख सकें जो सदा सदा के लिए अब सपना ही रह जाएगा। कैसे भगवान शिव की नगरी में ज्ञानवापी नाम की मस्जिद आई और कैसे एक बार फिर समय ने करवट बदली। कितनी बार काशी को उजाड़ा गया और कैसे बार बार अपने अस्तित्व को सजीव रखने में कामयाब रही। कैसे सत्य को परास्त करने के लिए राक्षसी बादशाहों ने असत्य का प्रचार किया, प्रसार किया। परास्त आज उन्हें होना ही पड़ेगा। असत्य का लबादा ओढ़े सत्य को दबाए बैठे हैं, उन्हें बाहर आना ही होगा। सत्य बाहर आ रहा है, अधर्म एवं असत्य के घने बादल छटने लगे हैं। आज हम जानेंगे काशी में मस्जिद का इतिहास और काशी का अपना इतिहास। काशी जिसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया है। गंगा तट पर बसी काशी बहुत पुरानी नगरी है। इस वाराणसी तथा बनारस के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व का सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। वाराणसी का मूल नगर काशी था। काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने की थी, जिस कारण यह आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है काशी को शिव जी ने अपने त्रिशूल पर धारण किया है। यह हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद में नगर का उल्लेख मिलता है। इससे आप इस नगर की प्राचीनता का अंदाजा लगा सकते हैं। वाराणसी शहर को कम से कम 3000 ईसा पूर्व का शहर तो माना ही जाता है। नगर मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दांत और शिल्पकला के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र भी रहा है। गौतम बुद्ध जन्म के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनसांग ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा है। काशी का वर्णन हर वेद पुराण में है। काशी का वर्णन हर वैदिक काल में चला रहा है। काशी नगर वैदिक काल में 16 महाजनपदों में से एक था। महाभारत में इसका उल्लेख है। काशी से ही भीष्म पितामह अंबा, अंबिका तथा अंबालिका को हर कर लाए थे। काशी के राजा उस समय काशी नरेश थे। रामायण में प्रभु श्री राम की माता कौशल्या देवी काशी की ही राजकुमारी थी तथा उनके प्रमाणों से यह ज्ञात होता है काशी बहुत ही पुराना नगर है। बनारस अपने घाटों के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है तथा यहाँ पर कुल 84 घाट हैं। प्रथम घाट मणिकर्णिका से लेकर वर्णा घाट तक यहाँ बाबा विश्वनाथ का दरबार लगता है। काशी में ही विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थापित है जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। जितनी बार भी बनारस के रहस्य को समझने की कोशिश की जाती है उतने ही रहस्य सामने उभर कर आने लगते हैं। बनारस के घाटों में सबसे प्रसिद्ध घाट मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, ललिता घाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट, हरिश्चंद्र घाट जैसे घाट हैं। काशी की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध गंगा आरतियों में से एक है। हर शाम तथा सुबह दशाश्वमेध घाट तथा अस्सी घाट पर आरती होती है, जहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। गंगा की आरती बड़ी ही भव्य तरीके से सजाई जाती है तथा यह आरती 45 मिनट तक चलती है। काशी में ही तुलसीदास जी ने 80 घाट के किनारे पर रामचरितमानस लिखा था तथा उन्होंने अपनी अंतिम श्वास भी 80 घाट पर ली थी।
तुलसीदास जी को हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिया था, जिसकी वजह से बनारस में संकट मोचन मंदिर स्थापित है। काशी शब्द है प्रकाश देने वाला। जिस स्थान से ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलता है उसे काशी कहते हैं। वाराणसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 2 नदियां हैं, दायरा वरुणा नदी से और दूसरा अस्सी नदी तक जाता है। बनारस इसलिए यहाँ भक्ति, संगीत और प्रेम का रस बहता है। काशी में मां गंगा के तट पर मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं का सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के साथ एक मस्जिद भी बनाई गई है, जिसको ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से ही हम जानते हैं। जितना विरोधाभास इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन को देखकर पता चलता है कि यह मंदिर की दीवारों पर बनाई गई है, उतना ही इसके नाम से पता चलता है, क्योंकि ज्ञानवापी नाम उर्दू या फारसी भाषा में आता ही नहीं है। मंदिर मस्जिद को लेकर चली बहस में अब वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसके मुताबिक ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया जा चुका है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है, जहां काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष का कहना है मस्जिद पहले एक मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया। फिलहाल बुधवार से मस्जिद के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू की जा चुकी है। मस्जिद कहना गलत होगा, ज्ञानवापी में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष खुश नहीं लगता। फिलहाल अभी ये मामला निचले कोर्ट में ही चल रहा है और हो सकता है बाद में हाई कोर्ट तक भी पहुंच जाए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष ही अपनी अपनी बात के सबूत पेश कर सकते हैं। आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि साल नवंबर 1993 से पहले मंदिर में पूजा पाठ की जाती थी, जिसे मस्जिद का रूप दे दिया गया है। लेकिन उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, जिसने दिसंबर 1993 में पूजा पाठ को रुकवा दिया था। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज फैसला आ गया। वहीं मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने कहा कि यह फैसला गलत है। पूर्व के आदेशों को ओवरलुक करते हुए यह आदेश दिया गया है। हम लोग इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मामला आखिर है क्या। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान माना जाता है और इसी वजह से यह मंदिर हिंदू का सबसे पुराना मंदिर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक किसी दूसरे पूजा स्थल को मिटाने की इतनी कोशिश नहीं की गई होगी जितनी इस मंदिर को तोड़ने की 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये राजा हरिश्चंद्र की बात नहीं हो रही है, जिन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता है। ये कोई दूसरे राजा हैं। 1194 में मोहम्मद गोरी ने इसे तोड़वा दिया। भक्तों ने मंदिर का एक बार फिर से निर्माण करवा दिया। अपने अस्तित्व की लड़ाई काशी ने बहुत पहले लड़नी सीख ली थी, लेकिन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे तोड़ डाला। 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। 1632 में शाहजहां ने इसे गिराने के लिए सेना की एक टुकड़ी भेजी थी। हालांकि उस समय लोगों के भारी विरोध की वजह से वह इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। इसके बाद साल आया 1969। मुगल बादशाह के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को गिराने का फरमान जारी कर दिया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने 49 साल के अपने शासनकाल में देश में सैकड़ों मंदिर तुड़वा डाले और तो और हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया, यानी आपको हिंदू होने का भी टैक्स देना पड़ेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर कई मान्यताएं और दावे हैं, जिसमें आम मान्यता यह कि औरंगजेब ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था और वहां मस्जिद बनवा दी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनाया था और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था। हालांकि इस मान्यता को मानने से कई इतिहासकार मना करते हैं और ये दावे साक्ष्य की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी कहते हैं, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया और इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद हैं। टोडरमल ने कई और निर्माण करवाए थे। मंदिर का काम टोडरमल ने अकबर के आदेश पर किया था, ये बात भी ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है। राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि इस काम के लिए उन्हें अकबर के आदेश की जरूरत तक नहीं थी। प्रोफेसर राजीव कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व तो इससे पहले का रहा है, लेकिन बहुत विशाल मंदिर यहाँ इससे पहले रहा हो ये इतिहास में प्रमाणिक तौर पर दर्ज नहीं है। यहाँ तक कि टोडरमल का बनवाया मंदिर भी बहुत विशाल नहीं था। दूसरी ओर इस बात को ऐतिहासिक तौर पर माना जाता है, ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर के टूटने के बाद ही हुआ और मंदिर तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मस्जिदा के संयुक्त सचिव मोहम्मद यास्मीन का कहना है, आमतौर पर यही माना जाता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत बनवाए थे। और यदि इनकी बात मान भी लें तो अकबर के हिसाब से दीन इलाही अगर मजहब के लिए बनाया गया था तो फिर इस पर मुसलमान अपने दावा क्यों ठोक रहे हैं। लेकिन इसके दस्तावेज साक्ष्य बहुत बाद के हैं। सैयद यासीन मोहम्मद ने कहा कि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि मस्जिद अकबर के जमाने में बनी थी। औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वा दिया था क्योंकि वो दीन इलाही को नकार रहे थे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी हो ऐसा नहीं है, ये मंदिर से बिल्कुल अलग है।
और जो बात कही जा रही है ये कुआं है और उसमें शिवलिंग है, ये बात भी गलत है। साल 2007 में उन्होंने कुएं की सफाई करवाई थी, वहां कुछ भी नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर में दावे का समर्थन करने वाले विजय शंकर रस्तोगी कहते हैं औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था, लेकिन उन्होंने मस्जिद बनवाने का फरमान नहीं दिया था। रस्तोगी के अनुसार मस्जिद बाद में मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है। इतिहासकार एल.पी. शर्मा अपनी किताब मध्यकालीन भारत के पेज नंबर 232 पर लिखते हैं, साल 1969 में सभी सूबेदारों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए थे, जिसके लिए एक पृथक विभाग भी खोला गया था। ये तो संभव नहीं था कि हिंदू की सभी पाठशालाएं और मंदिर ध्वस्त कर दिए जाते, लेकिन बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर और पाटन का सोमनाथ मंदिर और सभी बड़ी मंदिर, खास तौर पर उत्तर भारत के मंदिर इसी समय तोड़े गए थे। लेकिन दावे किसी समकालीन ऐतिहासिक सोर्स से पुष्टि नहीं करते। प्रोफेसर चतुर्वेदी ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण में कहते हैं, मस्जिद निर्माण का कोई दस्तावेज प्रमाण नहीं है और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो भी नहीं सकता। ऐसा लगता है ज्ञानवापी कोई ज्ञान की पाठशाला रही होगी, पाठशाला के साथ कोई मंदिर भी रहा होगा जो प्राचीन गुरुकुल परंपराओं का पालन करता होगा। उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी तो उसका नाम ज्ञानवापी रह गया, ऐसा माना जा सकता है। ज्ञानवापी का पहला जिक्र 1884 में मिलता है, जब इसे राजस्व दस्तावेजों में जमा मस्जिद के तौर पर दर्ज किया गया। इसी दस्तावेज के आधार पर साल 1936 में मुकदमे पर अगले साल 1937 में उसका फैसला भी आया था और उसे मस्जिद के तौर पर अदालत ने स्वीकार किया था। अदालत ने माना था कि ये नीचे से ऊपर तक मस्जिद है और बाद में हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। सैयद यासीन भी कहते हैं कि मस्जिद 15 अगस्त 1947 से पहले से नहीं बल्कि 1669 में जब ये मस्जिद बनी है तब से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी ये सिलसिला नहीं टूटा। हालांकि मस्जिद के 1669 में बनने का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है जो सैयद मोहम्मद यासीन के दावे की पुष्टि करते हों। पिछले हफ्ते ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के आदेश उन याचिकाओं पर दिए गए हैं जो साल 1991 में दायर की गई थी और उसी साल संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 के पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश भी करता तो उसे 1 साल से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। चूंकि अयोध्या से जुड़ा मुकदमा आजादी से पहले लंबित था, इसलिए अयोध्या मामले को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। साल 1991 में सर्वेक्षण के लिए अदालत में याचिका दर्ज करने वाले हरिहर पांडे कहते हैं, इस याचिका को उनके अलावा सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा 3 लोगों ने मिलकर दायर किया था, जिसमें से अब वह केवल हरिहर जीवित हैं। इस मुकदमे के दाखिल होने के कुछ ही दिनों बाद ही मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए उपासना स्थल कानून 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। हालांकि हाईकोर्ट ने 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था, लेकिन इसे स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। इसी सुनवाई के बाद मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई, जिसमें बहुत सारे हिंदू धर्म को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह दिखाई दिए हैं। इसमें मूर्तियां मिली हैं, इसमें स्वास्तिक के निशान दिखे हैं, इसमें ओम लिखा हुआ दिखाई दिया है और उसके बाद ही इसमें हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी गई है। तो ये था हमारी काशी नगरी का इतिहास। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।